अच्छी है। हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपके साथ अपने घर का है ना जो जैसे मेरे घर में बेबी हुई है तो उसकी सारी चीज़ें शेयर करी थी। और अब मैं वापस झांसी आ चुकी थी तो वापस से वही बैक टू रूटीन हो जाता है। तो 7 से 8 दिन लगा के आई। इसके बीच में मैंने सारी वेजीज़ ख़त्म करके ही गई थी एक्चुअली। फिर आके वेजीज़ शॉपिंग हुई। आजकल हस्बैंड की ड्यूटी बाहर लगी हुई है तो वो रहते नहीं हैं, तो ये सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। तो मैं नाइट में जब आई ना तो लेते हुए आई थी। सो इतनी ज़्यादा थकान थी ना उस टाइम पे कि मैंने फिर बस सब्जियों को ऐसे पानी में डाल के अच्छे से वॉश करके रख दिया था ताकि मैं सुबह से उसको अरेंज कर सकूं। वैसे रात में सोच रही थी अरेंज कर लूं, फिर सोचा पानी निकल जाएगा एंड देन मैं करूंगी। सो फिर वो पूरी रात छूटी रही। तो इस तरह से पानी में थोड़ी सी सोक करके फिर से एक बड़ी सी बास्केट में इकट्ठी ही मैंने डाल दी हैं, सेपरेट बाद में कर लूँगी। एंड जस्ट अ नेक्स्ट मॉर्निंग, और मॉर्निंग में मैंने सारी सब्जियों को अलग अलग किया, उनकी बास्केट्स में रखा। अगर ऑर्गेनाइजर्स होते हैं घर में तो सब्जियों को रखना बहुत आसान होता है। आप बैग्स में रख सकते हैं जो फ्रिज ऑर्गेनाइजर्स के लिए आते हैं, वेजीज ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और मैंने इस तरह से कंटेनर्स ले रखे हैं, इसमें भी बहुत अच्छे से फ्रेश सब्जियाँ बनी रहती हैं और मेरे लिए सफिशिएंट है इतने। तो बैग्स की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट नेट बैग्स मेरे पास हैं बट कम यूज़ होते हैं। इसके बाद सारी सब्जियों को फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ कर दिया है और ये 1 वीक चल जाएंगी। और जो भी ऐसे प्याज आलू वाली सब्जियां होती हैं उनको मैं इस तरह से बाहर एक बास्केट में रखती हूँ। आलू तो मैं यहाँ पर नहीं रख रही हूँ, बट हाँ प्याज यहीं पर रखती हूँ, लहसुन यहीं पर रखती हूँ, कुछ एक्स्ट्रा सामान होता है वो यहीं पर रख देती हूँ। और अब मुझे अपनी थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी थी, यानी ब्रेकफास्ट की भी और थोड़ा बाद में खाने के लिए। तो खरबूजा या फ्रूट्स जो भी आते हैं उनको मैं कट करके रख लेती हूँ ताकि बच्चों को खिलाना आसान हो। हाल फिलहाल वो काटते मतलब मांगते हैं तो एकदम से फिर काटने की इच्छा भी नहीं होती है। खरबूज हुआ या तरबूज हुआ, इस तरह से सारे फ्रूट्स को ना एक कंटेनर में आप एक दिन के लिए काट के रख लीजिए। दिन में वो जब भी चाहें वो आराम से एंजॉय कर सकते हैं, बिना मांगे आराम से उठाकर खा लेते हैं। तो इस तरह से आज मैं वाटरमेलन तो नहीं लाई थी बट ये खरबूजा लाई थी तो उसको कट करके रख दिया है। और इसके बाद ब्रेकफास्ट बनाना था तो दित्या की डिमांड थी कि मुझे कॉर्न्स वाले सैंडविच बना दीजिए। सो मैंने ब्रेड लाई थी, कल ही ग्रॉसरी भी ख़रीद कर ले आई थी। सो मैंने थोड़े सी इस तरह से चीज़ के साथ मिक्स करके कॉर्न्स को, और फिर उसने बीच में ही कहा मुझे गार्लिक चीज़ वाले खाने हैं तो मैंने गार्लिक को भी क्रश कर लिया, थोड़ा सा बटर में इसको मिक्स कर लिया। इसमें हरा धनिया, ऑर्गेनो, चिली फ्लेक्स मिला सकते हैं बट मुझे दित्या के लिए बनाना था तो मैंने सिंपल लहसुन में और बटर मिला दिया है और इसको स्प्रेड कर देंगे। अंदर मैंने स्प्रेड नहीं किया है, हल्का सा फ्लेवर चाहिए था, बहुत ज़्यादा नहीं। तो सिंपल सा ब्रेकफास्ट हमारा रेडी हो गया है। मैंने 2 सैंडविच बना लिए, एक अपने लिए एक दित्या के लिए। और ये ना ब्रेकफास्ट हुआ या इवनिंग स्नैक्स में मुझे बहुत पसंद आते हैं सैंडविच गार्लिक वाले। हल्का सा ही टेस्ट आता है, मतलब ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा आएगा, हल्का सा ही डालेंगे तो तब भी काफ़ी अच्छा आ जाता है। सिंपल से कॉर्न्स वाले सैंडविच बन गए क्योंकि वेजीज़ वाले दित्या नहीं खाती है तो कॉर्न्स वाले ज़्यादा खा लेती है, इसलिए मैं इनको इंजॉय करूँगी। सो रिसेंटली आई रिसीव अ 1 प्रोडक्ट और इसको मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था और ये बहुत ज़रूरी है घर के लिए। मुझे ऐसा लगा जब से ये मेरे घर में आया। सो ये है अगारो का रॉयल मैट्रेस वैक्यूम क्लीनर जो कि आता है 12 kPa पावर एंड UV प्लस अल्ट्रासोनिक स्टेरिलाइजेशन के साथ। इसमें हमें मिलती है एक मेन यूनिट और साथ ही के साथ एक लॉन्ग वायर कॉर्ड जो कि 5 मीटर लॉन्ग होती है। और इसके बैक में देखेंगे तो मिलते हैं 2 व्हील्स और साथ में एक UV लैम्प सी थ्रू स्क्रीन।
जिसको हम टच करेंगे तो इसमें एक लाइट जलेगी, जो कि हम बाद में आपको आगे दिखाने वाले हैं। साथ ही के साथ मिल जाएगा एक यूज़र मैनुअल, जिसमें कि हम इसकी क्लीनिंग और इसको यूज़ करने के तरीके जान लेंगे। और साथ ही के साथ एक छोटू सा ब्रश मिलेगा, जिससे कि हमारे फ़िल्टर को क्लीन करने में आसानी होगी। इससे अच्छे से फ़िल्टर क्लीन हो जाएंगे। यूनिट के हैंडल के पीछे ही आपको सारे फंक्शन दिखाई देंगे, जो कि डिस्प्ले है। बहुत अच्छे से ये क्लियरली विजुअल है, जिससे कि आप पढ़ के और इसको यूज़ कर सकते हैं। इनको ऑन करने के बाद ये सारे फंक्शन ऑन हो जाते हैं, यानी प्लग ऑन करने के बाद। इसको मैं बाद में दिखाती हूँ। अब इसकी डिस्प्ले पर ऊपर 2 बटन दिए गए हैं, जो कि एक पावर ऑन वाला है और दूसरा है डस्ट कप रिलीज़ बटन, जिसको हम दबाकर प्रेस कर उसके डस्ट कप को बाहर निकाल सकते हैं। इसमें अलग अलग यूनिट्स हैं, जिसको हम रिमूव करके और क्लीन या फिर इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ऊपर 2 लाल बटन दिए गए हैं। ऊपर का जो बटन दबाएंगे, यानी 2 बटन है, एक दबाएंगे तो इसमें जो डस्ट कलेक्ट होती है वो बाहर निकल आएगी और ईजी रहेगा क्लीन करने में। और साथ ही के साथ जो बैक में दिया गया है, इसको प्रेस करेंगे तो जो एक और यूनिट है वो बाहर निकलेगी। साथ ही के साथ एक फ़िल्टर बाहर निकलेगा, जिसको कहते हैं हैफ़ा फ़िल्टर। ये बाद में यूज़ करके मतलब क्लीनिंग के लिए यूज़ हो जाता है। और भी यूनिट्स बाहर निकलेंगी, जिसको हम अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। और ये जो फ़िल्टर है वो स्टील का है, और वापस से इसको इसी तरह से जॉइंट कर सकते हैं जब हम इसकी अच्छे से क्लीनिंग कर लें। और सेम जैसे हमने निकाला है उसी तरह से इसको अटैच कर सकते हैं। बस एक क्लिक में ये अटैच भी हो जाता है बहुत ईज़िली। सो मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ अपने बेडरूम के मैट्रेस को क्लीन करने के लिए, सोफ़ा क्लीन करने के लिए। और सच में ये जो हमारे सोफ़े तो हो जाते हैं, फिर भी मैट्रेस हम इतने डीप क्लीन नहीं कर सकते हैं जितना कि इस अगारो मैट्रेस क्लीनर से हो जाएगा। सो ऊपर वाला रूम मुझे क्लीन करना था और बेडशीट चेंज करनी थी, क्योंकि रिसेंटली ही मैं घर से आई हूँ और काफ़ी डस्ट हो जाती है, तो मुझे बेडशीट चेंज करनी थी। सो इसको मैंने प्लग ऑन किया। 5 मीटर लॉन्ग वायर है, जिससे कि ईजी होता है। इसको पावर ऑन करेंगे तो डिस्प्ले आपको दिखाई देगी जलती हुई। सारी डिस्प्ले जल जाती हैं। और ये जो इसमें सक्शन मोड है, सक्शन इंडेक्स है, वो 100 तक जाता है डबल प्रेस करने पर। और जब हम इसको यूज़ करते हैं तो ये अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इसमें मोड चेंज हो जाते हैं। हम इसको मैट्रेस पे नॉर्मली से, जैसे कि हैंडल से पकड़कर और यूज़ कर सकते हैं। और पीछे देखिए ऐसे नहीं दिखेगा, बट जब भी इसके व्हील्स टच होते हैं तो ये अल्ट्रासोनिक जो किरणें हैं वो निकल आती हैं, जो सी थ्रू स्क्रीन है वो जल जाती है। और इसका मतलब है ये अंदर से डीप क्लीन हो रही है। ईज़ी टू हैंडल है, ग्रिप इसकी बहुत अच्छी है, बहुत लाइट वेट है, कहीं पर भी इसको यूज़ किया जा सकता है। इसकी अल्ट्रावायलेट और अल्ट्रासोनिक टेक्नोलॉजी की वजह से ये सरफेस को डीप क्लीन करने में हेल्प करता है, जो हम नॉर्मल क्लीनिंग से नहीं कर सकते हैं। ये इतना डीप क्लीन कर जाता है। और 12 kPa का स्ट्रॉन्ग सक्शन पावर कैप्चर करते हैं हमारे डस्ट माइल्स को और बेड बग्स और पेट हेयर्स को भी। इतना डीप क्लीन कर देता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि हम इतने गंदे मैट्रेस पे भी सो सकते हैं। और इससे प्लो कवर हुए, कुशन्स हुए, सभी चीज़ों को ईज़िली क्लीन करा जा सकता है। और इसमें जो बेड पर जितनी भी गंदगी होती है वो आसानी से ले लेता है, अपने अंदर अट्रैक्ट करता है। और बहुत कंफर्टेबली हम इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत डीप क्लीन हो जाती है। सो मैंने ऊपर का मैट्रेस क्लीन कर दिया था, बेडशीट वगैरह लगा दी है, और मुझे अब सोफ़े को और कारपेट को क्लीन करने जाना था, तो मैं नीचे जा रही हूँ। तो ये वाला रूम बंद कर दूँगी। और ये इतना लाइट वेट है कि कहीं पर भी हम इसको कैरी कर सकते हैं। सोफ़ा क्लीन करने के लिए आई तो थोड़ा सा मैंने इसमें कचरा डाला, ताकि आपको विजुअल हो कि कितने हार्ड तरीके से ये क्लीन करता है डीप क्लीन यानी। और बहुत सक्शन पावर हाई है, जिससे कि बहुत ईज़िली ये सारे कूड़े को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। इसमें होती है 145 डिग्री सेल्सियस हॉट एयर, और साथ ही के साथ 30,000 RPM वाइब्रेशन, जिसकी वजह से ये किल करता है 99.9 डस्ट माइट्स को और एलर्जीज़ को। तो आप सोच सकते हैं कितना हमारी लाइफ में ज़रूरी है। इसमें हम जैसे कि मैट्रेस, सोफ़ा, इस तरह से कारपेट वगैरह भी क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि कारपेट में भी काफ़ी डस्ट आ जाती है।
तो हमने सारी चीज़ें क्लीन कर ली। और आप सोच सकते हैं, देखिए मैंने ये वो नया मैट्रेस ही ख़रीदा था, यानी 1 ही साल हुआ है और इसके अंदर डस्ट आप देख सकते हैं। मैं भी हैरान हो गई थी कि मैं इतने गंदे मैट्रेस पे सो रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा बारीक पार्टिकल्स निकले। इस ब्रश की हेल्प से सारे फ़िल्टर्स को हम क्लीन कर देते हैं, वॉश भी कर सकते हैं। ये ज़्यादा गंदा हो जाए तो मैंने इसको ईज़िली ब्रश से ही क्लीन कर लिया है। डस्ट बहुत ज़्यादा निकली है, मैं देखकर हैरान हूँ, आप भी देख सकते हैं। इसका जो ब्रश है उसको भी रिमूव करके और पानी के नीचे लगा दीजिए तो ये ईज़िली क्लीन हो जाएगा। इसमें इस तरह से आप देख सकते हैं कितने ब्रशेस हैं और ये सिलिकॉन के हैं, बहुत अच्छे से इसी से डस्ट कलेक्ट होती है। ब्रश को भी मैंने क्लीन कर लिया है, इजी टू क्लीन है। और इसको सुखाने के बाद एक सूखे कपड़े से पोंछ के और वापस से सारी यूनिट्स को अटैच कर सकते हैं। सो एक बड़ा सा काम मेरा कंप्लीट हो गया। और ये वाला आप चाहें तो ज़रूर से परचेज़ कर सकते हैं, आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पर मिल जाएगी इसकी लिंक, तो जाकर अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से परचेज़ कर सकते हैं। और बस मैंने अपने ड्राइंग रूम और बेडरूम को क्लीन करने के बाद मेरा नीचे का रूम क्लीन था। सो मैंने यहाँ पर अपने बैग को खाली किया क्योंकि मैं रिसेंटली घर से आई हूँ और मैं ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं जाती हूँ, ना ज़्यादा दूरी है तो ट्रॉलीज़ वगैरह नहीं निकालनी पड़ती। सिंपल बैग में ही अपना बैग पैक करके जाती हूँ, सामान पैक करके जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पर भी कपड़े पड़े हुए हैं तो ज़्यादा कपड़े वगैरह ले जाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो बैग को खाली करने के बाद जो भी वॉश के लिए कपड़े हैं उनको डाल दूँगी और जो अलमीरा में अरेंज करने हैं उनको अरेंज कर दूँगी। तो मोस्ट ऑफ द जब हम ससुराल या कहीं जाते हैं तो अपने कपड़े वहाँ पर क्लीन करते रहते हैं, इकट्ठे पल्प में नहीं होते हैं, तो क्लीनिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, आके बस रीअरेंज करने होते हैं सारे कपड़े। तो सभी कपड़ों को हमने किया रीअरेंज। और मायके जाएँ या अपने होम टाउन जाएँ तो वहाँ से कुछ ना लाएँ, ऐसा हो नहीं सकता है। तो 2 साड़ियाँ मैं कॉटन की लाई थी, वैसे अभी पहननी नहीं है, बट मैं बुआ लोगों के साथ गई तो सोचा कि एक आध 2 चीज़ें ले लेती हूँ। बहुत कम प्राइस में है ये और कॉटन की है, बहुत सॉफ्ट। तो इसको बस देखा और वापस से रख दिया क्योंकि इसको तैयार करवाना पड़ेगा। जो भी सामान मुझे ऊपर ले जाना होता है मैं सीढ़ियों पर रख देती हूँ, जब कभी भी ऊपर जाऊँगी तो उठाते हुए चली जाती हूँ। जितना भी मेरा मेकअप का सामान था उसको भी रीअरेंज करना था, तो बस पैकेट खोला यानी पाउच खोला और सभी चीज़ों को उनकी जगह पर रख दिया। तो ज़्यादा टाइम तक चीज़ें फैली नहीं रहती हैं और वापस से रीअरेंज हो जाती हैं। घर इसी वजह से क्लीन भी लगता है। हम धीरे धीरे चीज़ें करके जोड़ते जाएंगे तो घर कभी क्लीन नहीं लगेगा। ये देख सकते हैं दित्या ने नील पेंट का यूज़ किया होगा और उसने सारी नील पेंट नीचे लगा दी। तो इसको हम सिंपल से कॉटन से लेके और नील पेंट रिमूवर से क्लीन कर देते हैं और ये कई बार होता है मेरे घर में। इसके बाद बस मेरा ये वाला काम हुआ और आज का जो मेन काम था ना मेरा, वो था प्लांट्स को देखना, क्योंकि जब घर 6 से 7 दिन के लिए छोड़ के जाते हैं तो प्लांट्स सूखने के चांसेस रहते हैं। वैसे मैं अपने हाउस हेल्पर को बोल कर गई थी कि उनको अंदर की क्लीनिंग तो नहीं करनी है, बट चाबी मैं बाहर देकर गई ताकि वो वहाँ पर प्लांट्स में मेरे पानी डालती रहें। तो उन्होंने प्रॉपर पानी डाला है। ऊपर बालकनी वगैरह के थे वो मैं बाहर निकाल के चली गई थी प्लांट्स, कि उसमें भी पानी देती रहूं, मतलब वो देती रहें। उसके बाद कुछ प्लांट्स हल्के फुल्के सूखे हैं क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीमली हाई है समझ लीजिए। एक दिन में एक बार पानी से काम ही नहीं चलता है, बट फिर भी मेरे प्लांट्स अच्छे हैं। कुछ प्लांट्स मेरे सूख चुके हैं, यानी जो पत्तियां हैं ना वो सूख के गिर गई हैं, बट ये रीग्रो करेंगे क्योंकि जड़ें वगैरह नहीं सूखी हैं, पत्तियां बस धूप में झुलस गई हैं। तो इन सबको कट करके ना मैं हटा दूँगी। तो जो गार्डनिंग करते हैं ना उनके लिए एक कैंची बहुत ज़रूरी है, गार्डन वाली, जिससे कि हम अपने प्लांट्स को बहुत अच्छे से केयर कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी एक कैंची है, लिंक वगैरह होगी तो मैं दे दूँगी। वैसे मैंने इसको लोकल मार्केट से लिया था, 5 या 600 में आई थी, बट ये बहुत अच्छी है। इससे सारे प्लांट्स स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत वाले प्लांट्स भी आराम से कट जाते हैं। तो जितनी भी सूखी पत्तियाँ थी ना उनको मैंने सारे को हटा दिया है और ये बड़ा काम था। और हम कितना भी बीमार हो या कैसे भी हो, हमें घर के काम करने ही पड़ते हैं। हम होम मेकर्स की ये सबसे मतलब ख़ास बात हो या कैसी भी बात हो, मन ही नहीं लगता। इंडोर प्लांट्स भी मैंने बाहर ही रख दिए थे कि पानी डलता रहे, तो 1-2 लीफ सूख गई हैं। उसके अलावा कड़ी पत्ता भी मेरा बिल्कुल सूख चुका है, तो उसको मैंने जड़ से नहीं बट डंडे से कट कर दिया है।
जो सूखी लीव्स है ना वो हम यूज़ कर लेंगे अपनी किचन में, क्योंकि बिल्कुल ड्राई हो चुकी हैं जैसे हम ड्राई करते हैं। सो उनको मैंने फेंका नहीं है, वो रीग्रोथ कर जाएगा प्लांट। और बाकी की जो लीव्स हैं वो जब तक मेरा प्लांट ग्रो नहीं कर रहा है तब तक ये लीव्स काम करेंगी कड़ी पत्ते की। तो इसको मैंने बस निकाल के और एक जार में भर दिया है। ये बहुत फ्रेश और खुशबू बिल्कुल इसमें है, सब कुछ है, बस सूख चुकी थी। सो ओके, यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नया है सब्सक्राइब करना। बाय।